नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय लोहिया भवन पे हैं और यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष तहसीन अहमद जी हैं। तहसीन अहमद जी, बताइए इस बार चुनाव में आप लोग किस तरीके से रणनीति बनाए हैं, क्या आप लोग का है? देखिए 2024 का जो लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है देश में, वो पूरे देश की जनता 10 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों का जो रुख है, नौजवानों का जो रुख है, गरीब मज़दूरों का जो रुख है, उससे देख करके ये महसूस हो रहा है कि ये पूरे देश की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और इस चुनाव में पार्टियों का चुनाव नहीं रह गया है, ये सिर्फ ये देश की दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक गठबंधन एक तरफ है जो देश को तोड़ने पे, जात धर्म बतिया करके भ्रष्टाचार को छुपाने का काम कर रही है और देश को तोड़ने का काम कर रही है, एक वो विचारधारा है। और एक गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन है, जो देश को जोड़ने और ये कथित जो भ्रष्टाचार आप इस समय जैसे विचारधाराओं की लड़ाई है। सदर विधानसभा से आप अध्यक्ष हैं गाजीपुर से, क्या आपको सदर विधानसभा में क्या रुझान है, क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो, पूरे हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई के बीच जनता ने ये 10 साल के कुशासन में अनुभव कर लिया है। महंगाई पर, बेरोजगारी अपने चरम पर है। छात्र नौजवान पढ़ कर के अच्छे जगहों से पढ़ कर के आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जो पहले भर्तियां निकलती थी, आज परीक्षाओं होने के नाम पर सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। सेना में भर्ती इसी गाजीपुर जनपद में कितनी बार सेना में भर्ती हुआ, सेना से ही गाजीपुर की पहचान रही है देश में। अच्छा, पहले देखा जाए तो यहाँ पे सेना की भर्ती हुआ करती थी, वही मैं बात कह रहा हूँ कि अब काफ़ी सालों से यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी सालों से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, आप देख लीजिए कहाँ आई है वैकेंसी, कहीं भर्ती आई है? नहीं आई है। इसलिए छात्र नौजवान बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहा है। तो इस बार वो खुद से आंदोलित है कि कब चुनाव का दिन आए और वो जा कर के अपने मत को दे करके इस सरकार को बदलने में सहयोग करे। व्यापारी वर्ग परेशान है। आप आज चले जाइएगा शहर के अंदर, कोई सड़क नाम की चीज़ नहीं रह गई है। आज 2 साल से लगातार सड़कों को खोद करके व्यापारियों को कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ गर्दा झाड़ने का आप काम लोग रह जनता गया। के बीच जा रहे हैं, जनता किस तरीके से चुनाव को लड़ रही है? जनता चुनाव इस तरह से लड़ रही है कि जाने पर जनता हम लोग को कहने से पहले ही वो खुद दुख अपना गाने लग रही है और इस बात को वो प्रण कर चुकी है और वो बार बार संकल्पित है। वो कह रही है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इस गांव से हम लोग सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा मत करेंगे और भारी संख्या में मतदान होगा। पिछले चुनाव से, पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव से ये चुनाव किस तरीके से अलग दिख रहा है आपको, गाजीपुर का विशेष तौर? गाजीपुर का चुनाव पिछली बार भी अलग था, इस बार भी अलग है। पिछली बार बसपा आपके साथ गठबंधन में थे, इस बार अलग लड़ रही है, एकदम अलग लड़ रही है। लेकिन इस बार मैं पहली बार बोला कि इस बार चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, जनता लड़ रही है। और जनता देख रही है कि कौन सी विचारधारा इस आताताई विचारधारा को परास्त करेगी। उसके साथ जनता मन मिजाज बना करके खड़ी हुई है और उन्हीं को वोट करेगी और हम लोग यहाँ पर भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। और भी लोग हैं मेरे साथ। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? आदित्य कुमार यादव। क्या पार्टी में किसी पद पे हैं, क्या है? मैं सदर विधायक प्रतिनिधि। सदर विधायक प्रतिनिधि हैं। क्या विधायक जी अभी करीब उनका कार्यकाल 2 साल हुआ, सदर विधानसभा में किस तरीके से वो फील्ड में कुछ किए हैं, काम किए हैं, क्या किए? पूर्व की जो विधायिका रही हैं उनसे ज़्यादा हमारा काम हो चुका है अब तक 2 साल के कार्यकाल में। बाय नेम जो नेम प्लेट लगते हैं काम के, शिलान्यास जिनका होता है, उनसे ज़्यादा अभी तक आप जब सड़कों पे जाइएगा तो हमारा बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। पार्टी उन्हें इस चुनाव में कैसी जिम्मेदारी दी हुई है? इस चुनाव में पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारियां आ रही हैं, उनको जाना पड़ रहा है। अभी तो कल ही आए हैं प्रदेश के चुनाव में, कन्नौज से प्रचार करके। वो मतलब जिले के बाहर भी उनके जिले के बाहर लगी हुई है प्रचार प्रसार ड्यूटी।
और भी लोग हैं मेरे साथ। आइए मेरे साथ नगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मैं दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। क्या आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में युवा वर्ग किस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर आप लोग के अपनी बातें रख रहा है? देखिए, युवा वर्ग कल भी समाजवादी पार्टी के साथ था, आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया। गाजीपुर का नौजवान सड़कों पर उतरने का काम किया, धरना प्रदर्शन किया, छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरने का काम किया। गाजीपुर जनपद के बड़े बड़े नेताओं के कानों में जू तक रेंगने का काम नहीं किया कि गाजीपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक विश्वविद्यालय देने का काम कर सके। आप छात्र नेता भी रहे हैं, उस समय आप लोगों ने कोई आंदोलन किया विश्वविद्यालय को लेकर या फिर कोई चिट्ठी लिखी, क्या कोई ऐसे कोई एक्टिविटी हुई? देखिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में यहीं गाजीपुर जनपद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का इसी लंका मैदान में कार्यक्रम लगा था, उन्होंने खुले मंचों पे घोषणा करने का काम किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं इस जनपद में विश्वविद्यालय देने का काम करूँगा। और दुर्भाग्यवश सरकार नहीं बनी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी सरकार फिर बीतने जा रही है। 2 साल की गवर्नमेंट निकल गई और विश्वविद्यालय उनके दूर दूर तक उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। और नौजवान सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है और नौजवानों की बात उनको सुनाई नहीं देती है। और कहीं ना कहीं अग्निवीर ला करके नौजवानों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक करा करके या प्रदेश के सबसे बड़े निकम्मे मुख्यमंत्री का शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, पुलिस भर्ती का पेपर लीक किस गवर्नमेंट में हुआ है? मैं आप बताइए, किसी गवर्नमेंट में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, पिछली बार अफजाल अंसारी सांसद लड़े, बसपा से चुनाव लड़े, वो जीते। इससे पहले मनोज सिन्हा रहे। लोग बताते हैं फील्ड में जाने पे कि मनोज सिन्हा गाजीपुर में विकास काम कराए थे। क्या आपको लगता है कितना काम किए थे? समाजवादी पार्टी की देन थी कि यहीं गाजीपुर जनपद में जिला चिकित्सालय बना और जिला चिकित्सालय की नींव पे आज मेडिकल कॉलेज बना है। जिला चिकित्सालय की नींव पे मेडिकल कॉलेज बनाया, आपको पता होना चाहिए। इसी गाजीपुर जनपद में ऑडिटोरियम बना है। इसी गाजीपुर जनपद में समाजवादी पार्टी की देन थी कि यहीं पे स्टेडियम आया हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था। और उसी स्टेडियम को माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उसे गोरखपुर में ले जाने का काम किए हैं। और रही बात मनोज सिन्हा जी की, तो मनोज सिन्हा जी रेलवे को छोड़ करके एक अपना काम गिना दें, अफजाल अंसारी के सामने वो फेल हैं। तो और भी लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा भाई साहब? ब्रिजनंदन सिंह यादव। क्या पार्टी में किस पद पे हैं आप? नगर सचिव। नगर सचिव के पद पे हैं। जी 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 जी। क्या जिम्मेदारियां आपको दी हुई हैं इस इलेक्शन में? जो है हम लोगों को जो है डोर टू डोर प्रचार करने की व्यवस्था जो है बना रहे हैं। हम लोग घूम भी रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। और क्षेत्र विधानसभा दिया गया होगा? हाँ, सदर विधानसभा के ही क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। सदर विधानसभा। और जाने पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर जनता परेशान है, किसान परेशान है। आपने देखा है किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनके लिए जो है कांटे बिछाया गया दिल्ली पर। किसानों की मांग कभी नहीं पूरी की गई। स्टूडेंट परेशान है। आज 4 साल से 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। 5 साल बाद एक पुलिस की वैकेंसी आई है, वो भी जो है लीक आउट हो गया उसका पेपर। उसके बाद जो है 1 मिनट, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आप परिवार से मिलते होंगे, महिलाओं से मिलते होंगे खास तौर से। भारतीय जनता पार्टी एक महिला वर्ग की लाभार्थियों की बहुत बड़ी सूची बनाई हुई है, और तो महिलाओं से आप मिल रहे हैं, क्या महिलाओं? सब फ्लॉप है। जो उज्ज्वला योजना कर रहे हैं महिलाएं, हम जाने पर दिखा रही हैं कि देखा होगा उसके ऊपर जो बटे कुल अटैची रखा हुआ है
इतना महंगाई हो गई है कि हम जो है कैसे उसको जो है उसमें हम गैस भरवाएं। जो सिलेंडर 450 का मिलता था, इनके कार्यकाल में 1100-1200 रुपया हो गया। जो पेट्रोल जो है 67 रुपया था, आज जो है 100 रुपया हो गया। महंगाई से पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक इनका सफाया होने जा रहा है। और एक लाइन मैं आपसे ये भी कह दूं कि मुग़लों ने लूटा तो खूबसूरत ताजमहल लाल किला बनवाया। मुग़लों ने लूटा तो खूबसूरत ताजमहल और लाल किला बनवाया। अंग्रेज़ों ने लूटा तो रेलवे बिछवाया। और मोदी जी ने लूटा तो शौचालय बनवाया, वो भी बिना काम का। और पूरी भाजपा ने लूटा तो सभी नौजवानों को बेरोज़गार बनाया। देख सकते हैं ये लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे और अगले वीडियो में आपको लोगों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।